हवा तो सभी कूलर देते हैं, लेकिन अब पाइए सुकून भरी ठंडी हवा। जी हाँ, ISO द्वारा मान्यता प्राप्त सोना इंडस्ट्री लेकर आई है आपके लिए अत्याधुनिक तकनीक का सोना ब्रीजर कूलर, जिसमें बिजली के साथ साथ पानी की भी गारंटेड बचत। आपकी सुविधा के लिए मौसम के अनुसार ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल, वाटर पंप कंट्रोल, हनी पेड, इनबिल्ट फोल्डिंग पावर केबल, रिमोट कंट्रोल ऑपरेटिंग और वो सब कुछ जो आपको सुकून देगा। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, साथ ही आसान फाइनेंस भी उपलब्ध है। संपर्क 9826477755 और 9827323915। खंडवा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज 50 नर्सों की नई नियुक्तियां की गई है। पिछले महीने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की अधिकतम संख्या को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ की कमी को महसूस किया गया था। इसी को देखते हुए इंदौर कमिश्नर ने तुरंत ही नर्सों की नई भर्तियां करने के निर्देश जारी किए थे। 1 महीने के अंदर तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करते हुए आज इन नर्सों को नियुक्ति पत्र दे दिए। ज्वाइन करने वाली नर्सों ने कहा कि उन्हें गर्व है कि कोरोना महामारी के इस दौर में उन्हें यह अवसर मिला है। पिछले महीने खंडवा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में न केवल खंडवा बल्कि आसपास के जिलों के कोरोना संक्रमित मरीजों का भारी दबाव था। मरीजों की संख्या की तुलना में नर्सिंग स्टाफ काफी कम था। इसी कारण जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। जिला प्रशासन ने तुरंत ही मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में नई नर्सों की नियुक्तियां करने का विचार बनाया। 15 अप्रैल को शासन स्तर पर खंडवा मेडिकल कॉलेज के लिए 62 नर्सों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था। इंदौर कमिश्नर ने के निर्देशन में 1 महीने के अंदर ही तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आज 50 नर्सों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए इन नर्सों का मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया गया। खंडवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नियुक्त हुई नई नर्सों ने अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि कोरोना जैसी महामारी के इस दौर में उन्हें मरीजों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। यह नर्सें खुश है कि 1 महीने अंदर पूरी पारदर्शिता के साथ उन्हें सरकारी सेवा का मौका मिल रहा है। इन नर्सों ने कहा कि इस महामारी के दौर में समाज में भी नर्सों के प्रति सोच बदलने की जरूरत है। कोरोना के इस दौर में समाज के लोग नर्सों से दूरी बनाकर रखते हैं, जबकि यही नर्सें अस्पताल के अंदर अपनी सेवा और कर्तव्य से इन्हीं लोगों के परिजनों की सेवा करती है और उन्हें स्वस्थ कर घर पहुंचाती है। यह नर्स प्रदेश के अन्य जिलों से मेरिट के आधार पर चयन किया गया पर भारी दबाव आया था। जिला प्रशासन ने महसूस किया कि सर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि हमें भी मतलब इन चीज़ों के लिए सेवा करने के लिए मिल रहा है। चारों तरफ हमारे यहाँ महामारी फैली हुई है, जिसमें हम लोग को भी उस चीज़ के लिए सेवा के लिए मौका दिया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है और बहुत ब्लेसिंग है। और हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हम भी उस पर भागीदार हैं, हमारा भी कोई इम्पोर्टेंस है। और हमारे लिए मतलब सेल्फ के लिए भी बहुत इंटेलेक्चुअल अच्छा फील कर रहे हैं कि सही है। इसकी प्रक्रिया तो बहुत जल्दी हुई है, क्योंकि हम लोग को मतलब 1 मंथ के विदिन ही सब कुछ हो चुका है। जैसे लास्ट डेट फॉर्म भरने की 12 मार्च थी, अप्रैल थी। देन उसके बाद हम लोग को 26 को एग्ज़ाम एंड देन आफ्टर हम लोग को तुरंत रिजल्ट भी आ गया 5 को। उसके बाद हम लोग को मतलब 3 डेज़ का टाइम दिया गया वेरिफिकेशन का। देन उसके 2 या 3 डेज़ बाद हम लोग को मेरिट लिस्ट आ गई और करेंटली अभी हम लोग को 13 को ज्वाइन करा लिया गया है। बस सेवा करने के हिसाब से मतलब कि मैंने अपना कोर्स ज्वाइन किया था। और रही बात जॉब की, तो जॉब तो हर किसी को मिल ही जाती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट तो करना ही है कहीं ना कहीं। पर सेवा, वो भी कोरोना काल में, बहुत लक्की है हम लोग कि हमें कोरोना काल में सेवा का मौका मिला। नहीं तो लोगों तो जो कोरोना ड्यूटी करते हम लोग तो घर के आसपास तक नहीं आने देते हम लोग को। कभी हम लोग उनके यहाँ पर ड्यूटी नहीं करेंगे तो उन लोग को क्या होगा। ये उनकी बहुत बेकार सोच है, बहुत गंदी सोच है। मैं सबको बताना चाहूँगी कि जो ये कोरोना ड्यूटी कर रहे डॉक्टर से या स्टाफ नर्स है या वार्ड बॉय है, ये बहुत गलत सोचते हैं हम लोग के बारे में कि यार ये ड्यूटी करके आ रहे हैं तो इनसे दूर रहो। कभी हम ही लोग ड्यूटी करने नहीं जाएंगे तो ये लोग फिर कैसे रहेंगे, इनके घर वालों का ध्यान कौन रखेगा। ये बहुत गलत है। मैं सभी को निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ करके जो भी आपके आसपास में जो भी है तो उन लोग के साथ ऐसा बिहेव ना करें। और बताना चाहूँगी
कि हम जो हमको जॉब मिली आज कहीं ना कहीं हमारी सेवा का ही फल है और हमारे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, हम सभी के बहुत भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं कि हम लोग को इस सेवा का मौका मिला और हम लोग को यहाँ पे हमारे शहर में जॉब करने का मौका मिला। हमारे यहाँ जो भी नर्सेस की वैकेंसी थी, इसके लिए हमने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम ले ली और इमीडिएटली उसके रिज़ल्ट डिक्लेयर करके एकदम पारदर्शी तरीके से हमने उनको जो मेरिट मिली थी हम एमपी ऑनलाइन से, उसके माध्यम से मेरिट अनुसार उनकी नियुक्तियाँ कर दी और उन्होंने सबने ज्वाइन भी कर लिया है। कितनी हमारे यहाँ 62 पदों के लिए हमने एडवर्टाइज़ किया था, उसमें से 50 नर्सों की भर्ती हो चुकी है और ये प्रदेश के सभी एरिया से, जैसे ग्वालियर है, अलीराजपुर है, बैतूल है, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, सभी मध्य प्रदेश के मैक्सिमम एरिया से, अलग अलग एरिया से नर्सेस यहाँ नियुक्त हुई है। अभी हमारे यहाँ आज ज्वाइनिंग का आखिरी दिन था और आज लगभग अभी 2 नर्सेस का आना बाकी है और उन्होंने भी हमें फ़ोन पर सूचित किया है कि हम आ रहे हैं, तो लगभग 100% ज्वाइनिंग आज कंप्लीट हो जाएगी। सर किसी प्रकार नहीं, नियुक्ति में कोई भी आपत्ति नहीं आई। जैसे कि कोविड में लॉकडाउन चल रहा था, फिर लॉकडाउन के होते हुए भी बावजूद भी अभी नर्सेस की ज़रूरत को देखते हुए, कोविड में उनकी सेवा की ज़रूरत को देखते हुए हमने कोविड के चलते हुए एग्ज़ाम रखा और जो भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होना चाहते थे, जो शासन के स्तर से ही निर्देश थे कि कोई किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कोई भी लॉकडाउन नहीं रहेगा, मीन्स वो लॉकडाउन में भी कहीं भी आ सकते हैं। इवन उनकी जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी भी हो गई थी, उसमें भी जो हमने अपॉइंटमेंट उनको ऑर्डर्स दिए थे, उसमें भी उनको कहा था कि आपको लेटर दिखाने पे कहीं भी लॉकडाउन में रोका नहीं जाएगा। उसी कारण कोई भी रुकावट नहीं आई।